हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को पढ़ रहे थे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में आपको पार्ट 1 करा दिए हैं, आज आपको पार्ट 2 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए पहला टाइप का आपका पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ लिए हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट। गिन लीजिए, दशमलव के बाद 3 डिजिट यहाँ पे मिल रहे हैं। 3 डिजिट यहाँ पे 6 हुए और 3 यहाँ पे हुए 9 हुए और 2 यहाँ पे हुए 11 डिजिट हो रहे हैं। दशमलव के बाद 11 डिजिट हो रहे हैं। अब अंश वाले को तो जोड़ लिए, दशमलव के बाद 11 डिजिट हो रहे हैं। अब नीचे हर वाले को भी जोड़ेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है तो कितना हो गए? 7 और यहाँ पे 4 है 11। यानी ऊपर भी अंश में भी आपको दशमलव के बाद 11 डिजिट हैं और हर में भी आपको दशमलव के बाद 11 डिजिट हैं। तो आप देखिए इन दशमलव से हम दशमलव को भूल जाएंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ ये बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? 9 गुने 36 गुने 16 गुने क्या 8 और नीचे हर में क्या बचेगा? 2 इंटू 8 इंटू 2। बाकी आपका दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। क्लियर है? देखिए 8 से 8 को काट दे रहे हैं। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 से 9 बार में इसको काट दे रहे हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 9 कितनी बार है? 2 बार है तो इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 9 बाहर आ जाएगा। क्लियर है? इनटू यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो 9 में 4 से गुणा करेंगे क्या होगा? 36। 36 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ में भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। जो हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं इस कंसेप्ट की सहायता से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लीजिएगा, क्योंकि आपको केवल दशमलव को देखना है। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट तो 1, यहाँ पे 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हुए, 1 यहाँ पे है 6 हुआ। यानी अंश में आपको दशमलव के बाद 6 डिजिट मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे हो गए 5, 1 यहाँ पे हो गए 6। यानी दशमलव के बाद 6 डिजिट ये नीचे भी है आपका। यानी अंश और हर क्या है? दोनों आपको दशमलव के रूप में बराबर ही हैं। तो देखिए हम दशमलव को भूल जाएंगे। यहाँ पे हम 95 लिखेंगे और इसको हम 85 समझेंगे और इसको 189 समझेंगे। क्लियर है? और नीचे देखिए इसको हम 17 समझेंगे, इसको 19 समझेंगे और इसको 21 समझेंगे। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, तो केवल काट के आंसर ला देना है। देखिए 17 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। क्लियर है? इसको 21 से 9 बार में करेंगे तो 189 होता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 19 से काटेंगे तो ये कितना? 95, यानी 5 बार में कट जाएगा। बताइए 5 और 5 को गुणा करेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल कितना? 5। यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना? 3, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे क्या हुआ? 15। 15 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप क्वेश्चन को देख के भी आंसर बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, सेम ही डाटा के साथ। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ए बराबर दिया गया है √7 + 2√12, बी बराबर 7 - 2√12। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू आपसे ज्ञात करना है। तो बताइए आपको इसका हम वर्गमूल निकालना सिखा दिए हैं। तो बताइए ए बराबर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 2ab में तोड़िएगा तो 2 तो आपको दिख रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? √4 × √3 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ पे √3 को रहने दीजिए। तो इसको देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? ए बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + √3 का ये होल स्क्वायर बन रहा है। बोलिए बन रहा है कि नहीं? 2√3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 7 + 2√12 आ जाएगा। ये अब रूट को हटाना होगा तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। तो ए बराबर आपके पास क्या मिल गया? ए बराबर क्या मिल गया? 2 +
√3। क्लियर है। जस्ट देखिए इसका ये b क्या है, अपोजिट है, तो b बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 - √3। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए a प्लस बी को जोड़ेंगे, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम इन दोनों को गुणा करना हो यानी a इंटू बी कर रहा हूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो ये a² - b² बनेगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर पूरा 3, तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 1। क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, जो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी का क्या, होल क्यू, अब माइनस क्या, 3AB इंटू a प्लस बी। बस क्वेश्चन बन गया। आप देखिए a प्लस बी कितना है, 4 है, तो 4 का क्यू 64, 3 इंटू ए बी का मान कितना है, 1, और फिर इंटू a प्लस बी है तो कहाँ, इसके स्थान पे हम 4 रखेंगे, यानी 64 में से हम 12 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 52। 52 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आपको समझाने के लिए ये बताया, नहीं तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे ही तोड़ के आंसर बता सकते थे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में और रेलवे दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको सिंप्लीफिकेशन में करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे परमीकरण करना आप सीख गए होंगे सिंप्लीफिकेशन में, यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर, इसका जब हम परमीकरण करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 √5 अब बटे क्या, 4। जब ऊपर और नीचे से 2 कॉमन काढ़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 + √5 अब बटे क्या, 2। क्लियर है। जब a का मान इतना आ गया तो बोलिए b को हम डायरेक्ट रख सकते हैं क्या, यहाँ पे आप b को निकाल लीजिएगा, b को हम डायरेक्ट रख सकते हैं 3 - √5 अब बटे क्या, 2, क्योंकि जस्ट इसका ये अपोजिट है। क्लियर है, उलट दिया गया है वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए अगर हम a प्लस बी को जोड़ रहे हैं, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो देखिए 3 + √5 है अब बटे 2 है, अब प्लस 3 - √5 है अब बटा 2 है। देखिए a प्लस बी को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 2, ऊपर तो सेम ही रहेगा 3 + √5 प्लस है 3 - √5। क्लियर है। ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 6 बटे 2 का मतलब कितना हुआ, 3। क्लियर है। 3 3 6 6 बटे 2 का मतलब 3। क्लियर है। a प्लस बी को जोड़े तो इतना आया। देखिए यहाँ पे a माइनस बी को अगर घटाएंगे तो देखिए 3 + √5 अब बटे 2 आप माइनस 3 - √5 अब बटा 2। क्लियर है। इसको हम ब्रैकेट से घेर दे रहा हूँ। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 + √3 तो रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, 3 और प्लस क्या, √5। क्लियर है। अब देखिए ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ऊपर क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, √5 है ना, गड़बड़ हो रहा था, √5 है तो यहाँ पे भी √5 ही रखिएगा, वो मिस्टेक से लिखा गया था √3। तो देखिए यहाँ पे √5 2 √5 अब बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। यानी कितना आ गया, √5। ए जब इनको जोड़े तो कितना आया, 3 आया, अगर घटाएं तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √5 आया। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, a² + ab + b²। देखिए ये तो फॉर्मूला नहीं बनना है तो इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे। एक काम और कर लीजिए, यहाँ पे a इंटू बी को गुणा कर लीजिए। बताइए a और b को अगर गुणा करेंगे तो बोलिए क्या मिलेगा, a और b को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप देख लीजिए ये सेम पैटर्न कट जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रहा है गुणा करने में तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, 3 + √5 अब बटे क्या, 2 इंटू 3 - √5 अब बटे क्या, 2। क्लियर है। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो हर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे तितरी का 9, क्योंकि ये आपको दिख रहा है जी a + b है इंटू a - b है, तो डायरेक्ट आपको तितरी का 9 और √5 में √5 से कितना हुआ, पूरा 5।
बताइए 4/4 का मतलब कितना हुआ 1। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट बता रहे थे कि ए बी का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है। देखिए जो पूछ रहा था उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो इसको हम फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है। हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, ए बी जोड़ दे रहे हैं और ए बी को घटा ले रहे हैं। काट देंगे तो कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब बटे नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। हम अपने मन से ए बी जोड़ रहे हैं और ए बी को घटा रहे हैं, फिर काट देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप देखिए थोड़ा सा ऊपर देखिए ध्यान से, ए बी और ए बी 2ab हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है। नीचे देखिए यहाँ पे माइनस ए बी माइनस 2ab बन रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए बी एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्लियर है। अब बताइए a प्लस बी का वैल्यू आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, अब माइनस ए बी का तो वैल्यू कितना आया है 1। यहां पे देखिए ए माइनस बी का वैल्यू कितना आया 5, √5 का स्क्वायर पूरा 5 बन जाएगा। अब प्लस क्या 1। आप बोलिए ऊपर क्या हो जाएगा 8 और नीचे क्या हो जाएगा 6। इसको हम काटेंगे तो कितना 4/3, 4/3 का मतलब क्या हुआ 1.33। क्लियर है। 1.33 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, या 4/3 भी बोल सकते हैं। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है √28 प्लस 10√3 माइनस 1/√7 माइनस 4√3 का मान ज्ञात करें। क्लियर है। देखिए इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं 2 × 5 × √3 में तोड़ सकते हैं क्या, 2ab पे टूट जा रहा है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 प्लस √3 का क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है। और जब इसका रूट यहाँ पे ओवर रूट दिया गया है, ये स्क्वायर से ओवर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस √3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए इसको हम निकाल रहे हैं 1/, इसको हम 2ab पे तोड़ सकते हैं 2 × 2 × √3, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस √3 का क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है। क्लियर है। ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी इसको 1/, क्या लिख सकते हैं 2 प्लस √3। जब इसका परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस है, जब ऊपर परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 बटे क्या 2 माइनस √3। आप जब इनका 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो √7 माइनस 4√3 मिल जाएंगे। क्लियर है। देखिए यहां पे क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे तो 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 3, 4 और 3 का डिफरेंस कितना 1, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है। अब इनको क्या करना है घटा देना है, सिंपल 5 प्लस √3 इसका मान आया है इस वाले पार्ट का, और सेकेंड पार्ट का मान कितना आया है 2 प्लस √3। क्लियर है। इसको ब्रैकेट से क्यों घेर दे रहा हूं क्योंकि इसके आगे माइनस है। क्लियर है। ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखिए तो अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे √3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 में से 2 गया क्या होगा 3, 3 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप इसका रूट निकालिए। देखिए ऊपर में है दिया गया है 19 प्लस 8√3 है। एक ऊपर वाले पार्ट को लिया हूं, आप नीचे वाले भी पार्ट को ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है 7 माइनस 4√3 दिया गया है। हम इसको 2ab पे तोड़ रहे हैं, 2 × 4 और इंटू क्या 3। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए इसको भी हम 2 × 2 × √3 में तोड़ दे रहा हूँ। क्लियर है। देखिए तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएंगे, देखिए इसको हम क्या समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं 4 प्लस √3 का क्या होल स्क्वायर बन रहा है,
ऊपर वाला। अगर 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 19 प्लस 8 रूट 3 मिल जाएगा। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या टूट रहा है, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर पे टूट रहा है। क्लियर है। जब 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 मिल जाएंगे। क्लियर है। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर है अब बट्टे बी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बट्टे बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए हम अगले स्टेप में ऐसे कर दे रहा हूँ, 4 प्लस रूट 3 अब बटे 2 माइनस रूट 3 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 प्लस रूट 3 अब बटे नीचे 2 माइनस रूट 3। अब तो ये आंसर नहीं होगा, एक बार इसको परमीकरण करना होगा, तो परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 बटे 2 प्लस रूट 3। क्लियर है। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में देखिए ए प्लस भी है ए माइनस भी है, तो नीचे का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना 8 प्लस, अब रूट 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना 2 रूट 3। क्लियर है। प्लस अब 4 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना 4 रूट 3 प्लस, यहाँ पे रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे पूरा 3। देखिए तो 8 और 3 कितना हो गया 11, अब प्लस यहाँ पे 2 रूट 3 और 4 रूट 3 कितने हो गए 6 रूट 3, यानी 11 प्लस 6 रूट 3 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट 10 बराबर वाट। क्लियर है। इस रूट 2 को रहने दीजिए। क्लियर है। इसको हम 2ab पे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं क्या। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये वाला ये क्या बन रहा है रूट 5 माइनस रूट 2 का क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है। क्लियर है। बन रहा है कि नहीं, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट 5 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर आप भी देख के बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है। एलडीसी 2014 का भी क्वेश्चन है और एसएससी यूडीसी 2011 का है। क्लियर है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए दिया गया है 9 इंटू रूट एक्स बराबर रूट 12 प्लस रूट अंडर 147, तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसको रहने दीजिए, 9 इंटू रूट एक्स को रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं क्या। अगर किन्हीं स्टूडेंट को नहीं समझ में आए तो इनको रूट 12 को तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3 में। क्लियर है। देखिए रूट 4 इंटू रूट 3 दोनों अलग अलग चादर में है, तो फिर इनको एक ही चादर में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर है। इसको देखिए 147 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 में 7 से गुणा करेंगे 49, 49 में 3 से गुणा करेंगे तो 147 होता है। क्लियर है। तो रूट अंडर 147 में मिल जाएंगे। अब बताइए 2 7 है तो 1 7 बाहर निकल जाएगा, रूट 3 अंदर ही रहेगा। क्लियर है। 3 क्या होगा रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए 9 इंटू रूट एक्स को रहने दीजिए, यहाँ पे 2 रूट 3 है, यहाँ पे 7 रूट 3 है, जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 रूट 3 हो जाएंगे। क्लियर है। क्योंकि 7 और 2 9 और 9 रूट 3 हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। x बराबर क्या होगा 3 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रूट इधर भी x है, रूट इधर भी 3 है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर क्या 3। 3 क्या हुआ है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका एलडीसी 2013 का है और एसएससी प्री 2018 का। दोनों क्वेश्चन आपको 13 और 18 एसएससी में ही पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नहीं कराएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको सर्ड एंड इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में दोनों में कराया हूं। हम आगे टाइप को बढ़ा रहे हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है। ये आपका नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 17 और 18 में पूछे गए हैं। देखिए ये टाइप हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में पहले ही करा दिया हूं, यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है रूट अंडर 4096 का वर्गमूल 64 दिया गया है। यहाँ पे बताइए 40.96 है। आप वर्गमूल में दाहिने साइड से 2 संख्या को एक पेयर मानते हैं, तो बताइए यहाँ पे 40.96 है, तो 40.96 का वर्गमूल हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 6.4। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 0.4096, तो 0.4096 को हम इसका वर्गमूल क्या होगा 0.64। क्लियर है, सबको जोड़ना ही है ना। यहाँ पे देखिए 0.004096 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.064 होगा इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होगा 0. यहाँ पे 4 जीरो है तो 2 जीरो मिलेंगे आपको, और 4096 का वर्गमूल 64 होता है। क्लियर है। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल जोड़ लेना है। तो यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 6 4 10 के 0, 6 4 10 1 11, यहाँ पे 6 4 10 1 11 के 1, 6 कितना 7 पॉइंट, क्योंकि 7.1104 क्या होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे तो दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 165 का स्क्वायर बराबर दिया गया है 27,225 है। तो आपको इसका कहने का मतलब यह है, ये देखिए यहाँ पे 27,225 का वर्गमूल आपका दिया गया है कितना 165, क्योंकि 165 का स्क्वायर ही 27,225 होता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। क्लियर है। इसको जोड़ना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद हमको 4 डिजिट है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.1665 होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, तो 3 पेयर बैठाना होगा, यानी 0.165 होंगे। क्लियर है। इसका वर्गमूल अब कुछ नहीं करना है, केवल इनको जोड़ लेना है। देखिए जोड़ेंगे तो कितना 5, यहाँ पे 6 5 11 के 1, 6 5 11 12 1 कैरी 13 पॉइंट, कैरी तो 1 लगा है, 6 1 7 1 कैरी 8, यहाँ पे 18.315 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका रेलवे का है। ये नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एसएससी रेलवे में बहुत ज़्यादा देखे होंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये रेलवे में 2 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दाहिने साइड से बनाते हुए चलते हैं। देखिए 49 का वर्गमूल तो 7 पता है आपको। 29 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है 36, 36 का वर्गमूल 6, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आप निकाल लिए 6। अब 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप वैल्यू निकाल लिए कितना हो गया 5। 11 में 5 जोड़ेंगे कितना 11 में 5 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, यहाँ से यहाँ तक आपको पता हो गया जी 4 आ गया। 4 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 आपको पता है ये है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होते हैं, आप देख के केवल आंसर बता सकते हैं। अगला ये आपका लास्ट टाइप है आज के लिए, ये लास्ट टाइप होगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये टाइप भी हम आपको सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा और स्लाइड एंड इंडिसेस में करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2017 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे तो दिख रहे होंगे। देखिए x बराबर दिया गया है 5 + 2 √6, तो √x + 1/√x का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। बताइए यहाँ पे 2ab तो दिख रहा है, 2 × √6 को क्या लिख सकते हैं √3 × √2 लिख सकते हैं क्या, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर √3 + √2 का क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है, यानी √3 + √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 5 + 2 √6 मिलेंगे। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी √x का मान कितना हो जाएगा √3 + √2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे √x का मान इतना है तो 1/√x का मान हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 - √2।
क्योंकि इन दोनों के बीच अगर ए स्क्वायर करके डिफरेंस निकाले तो 1 आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। क्लियर है? ये कहाँ से आया? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अलजेब्रा का वीडियो देखें या सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखें या सड एंड इंडिसेस का वीडियो देखें, उनको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, केवल जोड़ देना है। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यानी इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो रूट 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, रूट 3 2 रूट 3। इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 का ही पूछा गया है क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सीपीओ 2017 का ही थे। देखिए यहां पे दिया गया x बराबर 3 माइनस 2 रूट 2, तो यहां पे 2ab पे तोड़ सकते हैं। 2 तो दिख रहा है, a का मान अगर रूट 2 मान लो और b का मान 1 मान लो, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये x बराबर रूट 2 माइनस 1 का क्या, ये होल स्क्वायर बन रहा है। जब इसको रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट x का वर्गमूल कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1। क्लियर है? सॉरी, रूट x बराबर कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, 1 बाई रूट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसका अपोजिट लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़िएगा तो यही ना क्वेश्चन पूछा जाए, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का मान क्या होगा, यानी ये जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रूट 2 कितना, 2 रूट 2 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग कल स्क्वायर एंड क्यूब रूट का अगला नेक्स्ट पार्ट को लेकर मिलेंगे। और मेरे पढ़ाने से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला होगा, मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और ये आपका एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए, तीनों के लिए आपका फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है?